तो लड़के यहाँ पे हम थोड़े सवाल लेते हैं। यहाँ पे जैसे मेरे पास सवाल हैं, आपकी बुक में भी सवाल होंगे कुछ। तो सवाल अपने पास इस तरीके से है कि x/2 प्लस 2y/3 इजिकल टू -1। एक इक्वेशन ये है। देन दूसरी इक्वेशन अपने पास है x - y/3 इजिकल टू 3। तो देखो, सवाल तो वैसे ही है, मतलब दोनों ही लीनियर इक्वेशंस हैं, राइट। बस यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया सवाल का। जो भी आपका सवाल पहले हमने करे हैं उनके स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ठीक है। अभी जैसे एक इस इक्वेशन में बात करोगे तो इस इक्वेशन में, जैसे इस इक्वेशन में बात करो तो यहाँ पे a की वैल्यू 1/2 है, b की वैल्यू जो है 2/3, और c की वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाएगी, राइट। तो इस इक्वेशन में बात करोगे तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है 1 रहेगी, v की वैल्यू यहाँ पे -1/3 रहेगी, एंड c की वैल्यू ओ 3 रहेगी। अब जब मैं आपके आपसे पूछूंगा यहाँ पे तीन कंडीशन, जैसे A1 यहाँ से निकलेगा, B1 निकलेगा, B2 निकलेगा, सॉरी C1 निकलेगा, यहाँ से A2 निकलेगा, B2 निकलेगा, देन C2 निकलेगा। तो इन तीनों को निकाल के आपको इन फॉर्मूले में पुट करनी, किसमें, A1/A2। चेक करना यूनिक सॉल्यूशन आ रहा, फिर वापस चेक करना कि A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2 तो नहीं आ रहा, इन इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो नहीं आ रहे। या फिर ये भी चेक करना अपन को कैसा बन रहा है, इन तीनों में से कौन सा रिलेशन बन रहा, क्या ऐसा रिलेशन बन रहा या फिर इस तरीके का रिलेशन बन रहा। तो ये जो तीन रिलेशन हैं जो बताई थी आपको, कंपैरिजन, पहले वाले में यूनिक सॉल्यूशन, देन दूसरे वाले में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तीसरे वाले में नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो वही देखना है यहाँ पर। अब इसमें A1 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो ये कंपेयर करना है, ये तो आपके लिए है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। वो तीन कंडीशन तो आप चेक करके देख लेंगे, है ना, उनमें से कौन सी सेटिस्फाई हो रही, राइट। अब मैं आपको बताना जा रहा है कि इसमें सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका। अभी देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों मेथड लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी और एलिमिनेशन मेथड भी, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे, क्या एलिमिनेशन मेथड लगाना उतना कारगर रहेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन बने हुए हैं, है ना, 2/3, -1/3, 1/2, इस तरीके से फ्रैक्शंस बने हुए हैं। अब जब आपके फ्रैक्शन बने यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं एलिमिनेशन की जगह पर, वो आसान रहता है। कैसे, तो देखो, दूसरी वाली जो इक्वेशन है आपकी, ये बनी बना दूं मैं दूसरी वाली, ये पहली वाली। तो इसमें देखो एक्स की वैल्यू निकाल सकता, मैं निकाल सकता कैसे, एक्स इजिकल टू 3 प्लस y/3 लिख सकता, लिख दिया मैंने, कितना आसान था। अब इसको कहाँ पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। तो जैसे ही आपने इक्वेशन वन में पुट करी इसकी वैल्यू, तो 1/2 तो था ही, एक्स जो ऊपर था उसकी जगह पे क्या लिख दिया मैंने, 3 प्लस y/3, राइट। फिर यहाँ पे प्लस का 2y था, 2y/3 इजिकल टू में -1 चल रहा था। कितना ही आसान है ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो इसको, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी अपने पास, जैसे इसको सॉल्व करो तो 3/2 प्लस y/3 × 2 6 हो जाएगा। ये करना आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए आपको, ठीक है। गॉट इट, प्लस 2y/3 इजिकल टू -1। अब ये तो कांस्टेंट है 3/2, इसको उस साइड भेज दो -1 के साथ, ठीक है। गॉट इट। और जो y/6 है, देन 2y/3 है, इसको यहीं रखो -1 प्लस का 3/2। गॉट इट। अब देखो यहाँ पर कि एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से 6 आएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा। जब 6 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 6 से 6 कट गया, 1 आया, उस 1 का मल्टीप्लाई उसी के ऊपर वाले नंबर में, यानी कि y/1, तो y हो जाएगा। जो साइन है वो लगा दो, ठीक है। इस 3 से, नीचे वाले 3 से इस एलसीएम वाले 6 को काटा, वो कितने बार काटा, 2 बार। अब उस 2 का मल्टीप्लाई कहाँ पे करोगे, ऊपर वाले नंबर में, तो 2 टू द 4, और y तो चल ही रहा था, ठीक है, ये हो गया। इजिकल टू, जब यहाँ पे एलसीएम लोगे, आप यहाँ पे रखते हो, तो 2 एलसीएम आ गया, देन -2 +3, राइट। और ये कितना बन गया, ये बन गया 4/5 हो गया, देन यहाँ पे 6 आ गया। और यहाँ पे जब देखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 में से 2 गए माइनस के, तो एक प्लस का एक बचेगा, यहाँ पे 2, राइट। अब देखो यहाँ से इस 2 से ये 3 बार कट सकता, कट गया ये 3 बार, हाँ या ना।
बस बिल्कुल सिंपल है अब तो। तीन का मल्टीप्लाई उधर भेज दो तो वाई इजिकल टू, तीन ऊपर चला गया और पांच जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा। तो कितनी आ गई वाई की वैल्यू बेटा? बेटा वाई की वैल्यू आ गई 3y5। कितनी आ गई बेटा? 3y5। अब इस वाई की वैल्यू कहाँ पे रख दो? जो एक्स की वैल्यू थी अपने पास, एक्स इजिकल टू कितना था ऊपर? एक्स की वैल्यू निकाली थी ना, 3 वो एक्स इजिकल टू 3 + y/3। तो एक्स की वैल्यू, जो सॉरी वाई की वैल्यू 3y5 निकाली यहाँ पर अपन ने। 3 + 3y5 × 3। कितना ही आसान है, तीन से तीन कट गया यहाँ पर। तो कितना बचा यहाँ पे? इजिकल टू 3 + 1y5 इजिकल टू, सॉल्व करोगे इसको तो कितना आएगा? 16y15 आ जाएगा। गॉट इट? तो कैलकुलेशन देख लेना एक बार। बाकी जो मेथड है वो इसी तरीके का है। अब यहाँ पे मैं आपको केवल इतना बताना चाह रहा कि जो भी आप मेथड लगा रहे, सब्स्टिट्यूशन लगा रहे कि एलिमिनेशन मेथड लगा रहे, तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा है और इक्वेशंस किस तरीके की दी हुई हैं। आप इक्वेशन सिंपल सिंपल दे देते वो, तो हम वहाँ पे एलिमिनेशन लगा के भी काम कर सकते थे। अगर मान लो एस तरीके की इक्वेशन दे दे, वहाँ पे फ्रैक्शन एक्शन आ जाए, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा दो। एक्स की वैल्यू निकाल लो वाई के टर्म में, या वाई की वैल्यू निकाल लो एक्स के टर्म में, जो भी आसान रहे। और उसको दूसरी इक्वेशन में, जो भी बची हुई इक्वेशन है उसमें पुट कर दो। ठीक है? तो वहां से वैल्यू आ जाएंगी, फिर जो प्रोसेस बताई हुई है वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो ये तरीका हुआ सॉल्व करने का। बेहतरीन क्वेश्चन था। और अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मेरे को, कि सवाल कुछ इस तरीके का है, समझना। आपकी बुक की सवाल होंगे ये भी। दूसरा सवाल ले लूँ मैं यहाँ पे, कि दो इक्वेशन दी आपको, kx + 3y = 1 एंड 12x + ky = 2। देन उसके बाद यहाँ पे कंडीशन दी, ये जो इक्वेशन है दो, लीनियर इक्वेशन का पेयर है, उसके नो सॉल्यूशन की बात करी गई। नो सॉल्यूशन का मतलब समझते हो आप? नो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है? तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो भाई A1 की वैल्यू यहाँ से ये आ गई, ठीक है, B1 की वैल्यू ये आ गई, C1 की वैल्यू ये आ गई, ये A2, ये B2, ये C2। तो रख दो भाई यहाँ पर। तो K/12, ठीक है, = ये कितना बन गया? 3/K डज नॉट इक्वल टू 1/2। अब ये 1/2 के बराबर नहीं होनी चाहिए चीजें। ठीक है? तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इन दोनों को पकड़ लो, ये बराबर है ना, इन दोनों को पकड़ लो। तो जब इन लोग को नीचे लिखा अपन ने, K मतलब K/12 और 3y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा तो K² = 12 × 3। और ये मल्टीप्लाई कर कितना बनेगा? ये 36 हो जाएगा। और 36 के सामने K² यानी कि K की वैल्यू कितनी आ गई? √36 कह देंगे। वो बात अलग है, यहाँ पे प्लस माइनस भी चलता, कि यहाँ पे इस तरीके का बनेगा, प्लस और माइनस। लेकिन उसमें नहीं जाना अभी अपन को, है ना, ये थोड़ा ऊपर लेवल का है, अभी समझ में नहीं आएगी ये चीज़। बस इतना समझो, की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 6 आ जाएगी बस। इतना समझो, आएंगी तो दो वैल्यू, एक प्लस की के आएगी, एक माइनस की आएगी। ठीक है? तो की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, प्लस की 6 आ गई अपने पास। यही अपना आंसर हो गया, यही तो पूछा था उन्होंने, कि की वैल्यू फाइंड करो जब इस दोनों इक्वेशन के नो सॉल्यूशन की कंडीशन बने। तो हमने क्या करा भाई? नो सॉल्यूशन की कंडीशन ही तो लगा दी यहाँ पर, हो गया अपना काम। राइट? तो इसी तरीके से सॉल्व करी जाती चीजें। गॉट इट? ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है, देखो। ऐसा क्वेश्चन शायद ही पेपर में आएगा भी, लेकिन बहुत बेहतरीन रहेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देख ले रहे इसको। थर्ड क्वेश्चन जो अपने पास दिखाई दे रहा, कि सॉल्व करना है दो पेयर ऑफ इक्वेशन को, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा बेहतरीन है। 5/x - 1 +1/y - 2 = 2। ये इक्वेशन बन हो गई। दूसरी है 6y (-1/y - 2 = 1। अब देखो बेटा, ये दो इक्वेशन के स्ट्रक्चर ही बिल्कुल अलग हो गए, लेकिन दोनों क्या है? लीनियर इक्वेशन है। सॉल्व करोगे तो वो एक्स और वाई की क्या होंगी? लीनियर इक्वेशन बन के आएंगी। ठीक है?
अच्छी तरह सॉल्व करोगे। ठीक है। गॉट इट। तो हाँ, अब इसको सॉल्व करना अपन को। तो कुछ नहीं, सिंपल ही है। ये तीन है यहाँ पे, माफ करना मुझे। ये ऐसे वन, और यहाँ पे थ्री है। ठीक है, थ्री है। हाँ ठीक। अब देखो बेटा, यहाँ पे कुछ तरीका अपनाया जाए। कहाँ गया, कहाँ गया भाई। ये है। अब देखो, इसको थोड़ा सा छोटा करा जाए। ठीक है। फिर उसके बाद देखो, इसको इसको इक्वेशन वन लिखा। देन इसको इक्वेशन टू लिखा। अब देखो बेटा यहाँ पे, जैसे इसको ढंग से लिखूं मैं। ये थ्री है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम है, ये वाला और ये वाला। बस यहाँ पे क्या है, तीन तीन के तीन का मल्टीप्लाई हो गया नीचे। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या हम ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर तीन का मल्टीप्लाई कर दें, और नीचे वाली इक्वेशन में वन का मल्टीप्लाई कर दें बस। तो इक्वेशन कैसी बन के आएगी, ऐसी बन के आएगी, देखो बेटा। ऊपर तीन का मल्टीप्लाई तो ऊपर 15 हो जाएगा। नीचे x-1 प्लस, ऊपर कितना हो जाएगा, वन अपॉन y-2 है, देन क्या बन जाएगा बेटा ये, 3 y-2 बन जाएगा, इजिकल टू, टू में थ्री का करेंगे तो 6 बन जाएगा ये बेटा। ठीक है। और नीचे में वन का मल्टीप्लाई तो एज इट इज रहेगी वो तो। ये चीज एज इट इज रहेगी। ठीक है। अब देखो बेटा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम हो गया, और साइन भी अलग अलग है। जब साइन अलग अलग है इनके, तो हम क्या कर सकते, दोनों इक्वेशंस को जोड़ सकते। इसको मान लिया इक्वेशन थर्ड, और इसको मान लिया इक्वेशन फोर्थ। तो यहाँ पे जो एक लाइन लिखोगे आप कि साइड में, इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर को जोड़ने पे, जब जोड़ा तो ये कट गए। अब जोड़ा क्यों, साइन चेंज क्यों नहीं करे नीचे, क्योंकि बेटा ऑलरेडी साइन चेंज है इसके। ऊपर ये प्लस में बैठा हुआ है, नीचे ये माइनस में है ना। तो इसलिए ऑलरेडी साइन चेंज है, इसलिए हमने साइन चेंज नहीं करे उसके। और जब साइन चेंज नहीं करते, तो हम जोड़ने की कंडीशन में रहते हैं, है ना, ऐड करने की कंडीशन में रहते हैं उसको। और जब हम माइनस करते हैं, तब यहाँ पे नीचे साइन चेंज होते हैं उसके, दूसरे इक्वेशन के। ठीक है। तो इस तरीके से ये एलिमेंट हो गया, बचा क्या अपने पास, ये बचा 15 y x-1। और क्योंकि जोड़ा है तो प्लस का 6 x-1 इजिकल टू, ऊपर है आपका 6 और 7, 6 + 1। ठीक है। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, x-1 आएगा भैया। जब करोगे तो, क्योंकि एलसीएम सेम है, तो ऊपर की चीजें भी सेम रहेंगी कुछ इस तरीके की। ऊपर ये हो गया 7। ठीक है। 15 और 6 कितना होता बेटा, 21 होता। ये x-1 इजिकल टू 7। ये नीचे वन लिखा तो 7 से ये 3 बार गया। ठीक है। तो अपने पास क्या बना, 3x-1 इजिकल टू 1/1 क्रॉस कर रहा। तो x-1 की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी, x-1 की वैल्यू आ गई बेटा, वो 3 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। वन को साइड ले गए। देन x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ से 4 आ गई। कितना ही बेहतरीन था। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो। कैसे, इसको उठा के, x की वैल्यू 4 को उठा के कहाँ पे रख दे अपन, इक्वेशन वन में रख दे रहा, चलो। ठीक है। वन दिखाई दे रही, x की वैल्यू कहाँ पे रख दे, इसी में रख दे रहा, वन वाले इक्वेशन में। तो आप अलग से लिखोगे यहाँ पे, पुट दी x इज इक्वल टू 4 इंटू इन इक्वेशन 1। ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, 5। तो इक्वेशन है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इजिकल टू 1। वन ही है, थ्री, हाँ वन ही है, नहीं टू है। ठीक है। तो इतना भी ध्यान रखें इस चीज को। तो यहाँ पे टू, ये इक्वेशन है पहली वाली, इसमें एक्स की वैल्यू रख दो। तो जैसे ही आपने एक्स की वैल्यू रखी यहाँ पे, तो 5 और 4-1, ये 4 है। ठीक है, 4-1 प्लस 1/y-2 इजिकल टू 2। इतना बना। तो 5 ये 3 हो गया नीचे, प्लस 1/y-2 इजिकल टू 2। ये कांस्टेंट टर्म हो गया ना, तो उस साइड लेके जाओ इसको, या ऐसा करो, हाँ उस साइड लेके जाओ। ठीक है। तो 1/y-2 इजिकल टू 2 -5, 5/3। ठीक है। एलसीएम ले लो भाई। जब एलसीएम ले लोगे तो 1/y-2 इजिकल टू 3, और ये 6 बनेगा, देन यहाँ पे 5, y/y-2, 1/y-2। ये ऊपर 6 में से 5 गया तो एक बचा, देन 3। और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि क्या है बेटा, जब ऐसे क्रॉस कर दो सिंपली, ज़्यादा नहीं जाना, तो 3 इधर पहुंच गया,
और y-2 इधर पहुंच गया है ना, ऊपर ऊपर। ठीक है। तो दो को इस तरफ पहुंचा दो तो कितना बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई 5। कितना आ गया बेटा y की वैल्यू, 5। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 आ गई यहाँ से। ठीक है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 आ गई। इस तरीके की इक्वेशन को सॉल्व करनी है अपन को थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाने पड़ेगा। अब जैसे सवाल है अपने पास, और भी एडवांस एडवांस सवाल हैं। ठीक। तो हम थोड़ा अब वर्ड्स प्रॉब्लम लेते हैं। एक सवाल और ले लो, ये होमवर्क ले लो। ठीक है, ये जो सवाल है, सवाल देखना कितना बेहतरीन है। √2, ये क्वेश्चन है। √2 x प्लस √3 y = 0, और √3 x माइनस √8 y = 0। अब इसको सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। तो मैं तरीका बता दे रहा आपको, तो वहां से करते रहिएगा आप। ठीक है। तो देखो, इसके बगल बगल में जीरो है, मतलब इसके इक्वल में जाओगे तो जीरो है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहली इक्वेशन से ही हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक्स की वैल्यू निकाल लो या वाई की वैल्यू निकाल लो, उसको कहाँ पुट कर दो, दूसरी वाली इक्वेशन में। अब तुम कहोगे कि एलिमिनेशन मेथड लगा लो सर जी। तो बेटा, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बहुत गंदा करना पड़ेगा। तो हम उसमें ना जाएं। जब भी देखो, जब भी एलिमिनेशन गंदा लगे अपन को कि यार वो मतलब मल्टीप्लिकेशन बहुत बुरा हो जाएगा इसमें, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे रूट में आ गई वैल्यू उसमें हो, या कोई ऐसे नंबर आ गए कि मल्टीप्लिकेशन कॉमन ही नहीं बन रहा, मतलब जो मल्टीप्लाई कर रहा है उस तरीके से कंडीशन नहीं बन रही ठीक। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सीखोगे चीजें। तो यहाँ से क्या होता, हम लगाते सब्स्टिट्यूशन मेथड। या तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते किसी इक्वेशन में से, या वाई की वैल्यू निकाल लेते, उसको दूसरे क्वेश्चन में पुट करके देखते। तो वो एलिमिनेशन मेथड से ज़्यादा आसान हो जाता। इसलिए हम कहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, कहीं कहीं एलिमिनेशन मेथड। जैसे ऊपर की जो सबसे पहला क्वेश्चन था, वहाँ पे ऑब्वियस बात है सब्स्टिट्यूशन मेथड काम का था। दूसरा वाला में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था y-2 नीचे बैठा हुआ है ना, 1/y-2 साफ साफ दिखाई दे रहा है दोनों में। और मल्टीप्लीकेशन भी केवल 3 का ही करना था हमें, है ना। और साइन भी प्लस थे, ऊपर माइनस थे, जोड़ नहीं था। साइन भी चेंज नहीं करने थे उसमें। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड लगाया जाता। और सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, या वाई की निकाल लो। तो यहाँ से जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो x ऐसा बन जाएगा। ये जो इक्वेशन है ना, ये रूट ऐसी बन जाएगी। देखो बेटा, ये +3y है, तो यहाँ पे -3y हो गया बराबर में उस साइड जाके। ठीक है। अब √2 को नीचे भेज दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -3/√2 और वाई, -√3 डिवाइड बाय √2 y। अब इसकी वैल्यू कहाँ पे पुट कर दो, अब यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर दो बेटा। ठीक है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू कहाँ पे, दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दो। अब दूसरी वाली इक्वेशन में एक्स की जगह पे पुट कर दो, तो पूरी की पूरी इक्वेशन किस में बन जाएगी, वाई में बन जाएगी। तो वहां से हमें वाई की एक वैल्यू, एक नंबर निकल के आएगा। वो रूट में भी हो सकता है, कैसा भी नंबर हो सकता। ठीक है। अब वो वाई की फिक्स वैल्यू आ गई। अब उस वाई की वैल्यू को कहाँ पे पुट कर दो, वापस इस वैल्यू में पुट कर दो, इधर पे पुट कर देना। तो वो एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में आएगा। कौन सा मेथड बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये होमवर्क के लिए है, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, या होमवर्क के लिए। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट आ रहा होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस सवाल का। ठीक है, वरना अपनी बुक के सवाल और आर डी शर्मा या एनसीईआरटी के सवाल तो लगाने ही अच्छी तरीके से। ठीक है, घोल के पी जाना ये सवालों को। राइट। अब हमारे पास और भी सवाल हैं, उन सवालों को देख लेते हैं। जैसे एक वर्ड प्रॉब्लम है जी, 9/11 वाला तो हम कर चुके थे ना। 5/6 बन रहा था, देन ऐड कर रहे थे 2, फिर 3 ऐड कर रहे थे। तो ये तो सवाल हो गए थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले ले रहे हैं। तो जो क्वेश्चन है अपने पास, वो कुछ इस तरीके का कह रहा है कि 5 ईयर है वो, 5 साल पहले। मैं लिख दे रहा, क्वेश्चन भी लिख दे रहा। 5 ईयर एगो, नूरी, नूरी नाम की कोई भी हो, नूरी, नूरी वाज थ्राइस, ये कैसे, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स होता है, कितना होता है बेटा, 3 टाइम्स। थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, नूरी वाज थ्राइस, मतलब 5 साल पहले जितना सोनू था ना, उसका 3 गुना नूरी था। ठीक है। अब 10 ईयर लेटर, फुल स्टॉप।
10 ईयर लेटर, 10 साल बाद है। आफ्टर 10 ईयर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो हो गया वो अब दोगुना हो गया। नूरी विल बी ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है दोगुना, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ट्वाइस एज सोनू, एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है, ऐसा कह सकते। एज ओल्ड एज सोनू, सिंपली, फुल स्टॉप। हाउ आर नूरी एंड सोनू नाउ, अभी कितने, प्रेजेंट में कितने हैं। फॉर्मुलेट देयर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फाइंड देयर एज। तो कुल मिला के बात कह रही है कि भाई जब तुम इनकी सॉल्व करना शुरू करोगे तो वो दो इक्वेशन बन जाएंगी। ऑब्वियस बात है, लीनियर पेयर में बनेंगी इक्वेशंस, ठीक है, क्योंकि एक को एक्स मानना पड़ेगा, एक को वाई मानना पड़ेगा, ऐसी बनेंगी, ठीक है, वो बता दे रहा मैं आगे। और फिर साथ में यहाँ पे ये कह रहे हैं उसको सॉल्व करो, उनकी एज निकालो, प्रेजेंट एज। तो इतना ही क्वेश्चन था इसमें। चलो करते इसको। क्या ये 5 साल पहले, तो इसके लिए एक पता डायग्राम बनता है। डायग्राम किस तरीके का बनता है, ऐसे लाइन खींच लो। ये प्रेजेंट की लाइन है, कैसी लाइन है बेटा, प्रेजेंट की, अभी की, नाउ। ये निकालना है ना, यही की एज निकालना है, तो आज से 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जो उनकी कंडीशन थी, अभी मान लो नूरी की जो एज है वो एक्स है, और क्या नाम था उसका, नूरी और सोनू, सोनू की एज वाई है, ठीक है। तो 5 साल पहले क्या था। अब तुम बताओ 5 साल पहले इनकी एज कैसी रही होगी। ये तो प्रेजेंट एज है। जब ये प्रेजेंट एज है तो ये कुछ ऐसी रही होंगी 5 साल पहले। बिल्कुल ऑब्वियस बात है। जब तुम और मैं 5 साल पीछे जाएंगे तो मेरी भी एज 5 साल कम होगी, तुम्हारी भी एज 5 साल कम होगी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 5 साल पहले इनके बीच में क्या रिलेशन था। नूरी वाज 3 टाइम्स, नूरी 3 गुना था। नूरी की उम्र 3 गुना थी। समझ रहे हो बात को, सोनू से, सोनू की उम्र से 3 गुना थी। तो ये सोनू की उम्र है, और नूरी ये बैठा हुआ है। तो इनके बीच में जो बराबर लगाएंगे तो 3 गुना करना पड़ेगा हमें, किसको, सोनू को, बराबर करने के लिए। क्योंकि सोनू छोटा है ना, तो बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि नूरी क्या है, 3 गुना है बेटा, किसका, 5 साल पहले सोनू की एज का 3 गुना, एज का 3 गुना, है ना। थ्राइस ऑफ, ऑफ आ गया तो मल्टीप्लाई, वॉट, किसकी किसकी, है ना, हुम, सोनू की। तो यहाँ पे किसमें, सोनू में सोनू की एज में 3 का मल्टीप्लाई होगा, किसमें, सोनू की एज में 3 का मल्टीप्लाई होगा। अब देखो इक्वेशन बन गई अपने पास। तो बेटा यहाँ से क्या निकाल सकते हैं अपन, x माइनस 5 इजिकल टू 3y माइनस 15। सॉल्व कर दो इसको। तो एक्स, 3y को यहाँ पे लेके आओ, और 15 को भी यहाँ लेके आ जाओ। तो -5 + 15 इजिकल टू 0। x-3y इजिकल टू गया मतलब, हटा दो इसको, प्लस का 10 हो गया ये, इजिकल टू 0। ऐसा भी कर सकते, नहीं तो ऐसा भी कर सकते जो अपन सिंपली करते हैं, x-3y इजिकल टू -10, उस तरफ भी ले जा सकते कांस्टेंट को, ठीक है। तो ये अपनी इक्वेशन बन के आ गई, तो इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1, बहुत बेहतरीन। अब इसी डायग्राम में देखो यहाँ पे बेटा, वो सवाल में क्या कह रहा, वो कह रहा कि 10 साल बाद अब क्या हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आ गए, ये तो 5 साल पहले था, -5 करना था यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +10 करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट से 10 साल बाद, तुम और मेरे को ले लो ना, ठीक है। आप अपने आप को सोच लो, मेरे को भी सोच लो। तो अपन दोनों की जब 10 साल बढ़ाएंगे, तो क्या मेरे में भी 10 साल ऐड होंगे और तुम्हारे में भी होंगे। तो अपनी एज कैसी हो जाएगी बेटा, अभी प्रेजेंट है एक्स और वाई, तो आगे चल के कितनी हो जाएगी, ये x + 10 का हो जाऊंगा मैं, और तुम y + 10 के हो जाओगे। ऐसे ही ना, ये 10 साल पहले। लेकिन इनके बीच में रिलेशन कैसा है, जो बराबर का साइन आएगा वो रिलेशन बताने के लिए आता। तो उसमें क्या रिलेशन है, वो ये कह रहा है कि जो नूरी की एज है वो 10 साल बाद सोनू की एज के, जो 10 साल बाद सोनू की एज के दुगने के बराबर है। तो इसमें बराबर करने के लिए, दोनों की एज को बराबर करने के लिए, क्योंकि नूरी बड़ा है ना, तो यहाँ पे बराबर करने के लिए हमें छोटे वाले में मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। और कितने का मल्टीप्लाई, वो खुद कह रहे हैं कि दुगना है, तो 2 का मल्टीप्लाई, ऊपर 3 गुना कह रहे थे वो लोग ऊपर वाले में, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। इसी तरीके से चीजें करी जाती हैं। तो देखो यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल के आई बेटा, x + 10 इजिकल टू 2y + 20, ठीक है बेटा, x + 10 इजिकल टू 2y + 20। अब यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो x माइनस 2y हो जाएगा। 2y को इस तरफ लेके आ जाओ, और यहाँ पे 20, 10 वहां पे पहुंच जाएगा। देन कैसा हो गया बेटा ये,
x-2y इजिकल टू 10, दूसरी इक्वेशन। और इन इक्वेशन को अब तुम सॉल्व कर सकते हैं, एक ये इक्वेशन बन गई और एक ये इक्वेशन बन गई, इन दोनों इक्वेशन को उतार लेना और सॉल्व कर लेना, ठीक है। गॉट इट। अब ये इतनी सारी तो इक्वेशन सॉल्व कर ली, तो एलिमिनेशन मेथड अपनाना है इसमें, चाहे कुछ भी अपनाओ। तो इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो ऐसे बना देना। अब इसको यहाँ पे लिखो नाव। नाव का मतलब अभी अलग पार्ट जो है, सॉल्यूशन का अलग पार्ट स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे 3y इजिकल टू -10। और क्या इक्वेशन थी ये, x-2y इजिकल टू +10। अब तुम चाहे x को एलिमिनेट करो, सबसे अच्छा तो वही दिखाई दे रहा है क्योंकि x सेम सेम है, साइन भी सेम है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x एलिमिनेट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो जब यहाँ पे जब करोगे सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2, क्योंकि x की वैल्यू दोनों जगह सेम है, इसलिए हमें किसी भी प्रकार के मल्टीप्लिकेशन की आवश्यकता है नहीं। तो बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, एक्स भी ऊपर प्लस में बैठा पहली वाली में, दूसरी वाली में भी एक्स प्लस में बैठा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और जब भी दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो लास्ट वाली इक्वेशन है, जैसे 1-2 करा, तो जो दूसरी वाली इक्वेशन है माइनस के बाद जो आ रही उसके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर 2-1 करोगे तो माइनस के बाद पहली वाली इक्वेशन आ रही, तो उसमें साइन चेंज हो जाएंगे, कौन सी, पहली वाली में। इसलिए जब ऐसे 1-2 तो करनी पड़ेगा अपन को, यहाँ पे लिखोगे आप नीचे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि 1-2, इक्वेशन 1-2। तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, तो जो प्लस का था वो माइनस का, जो माइनस का था वो प्लस का, जो प्लस का था वो माइनस का। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस, तो ये कट गए, कट गया। अब यहाँ पे देखो, माइनस का 3y है और प्लस का 2y हो गया यहाँ पर। जब प्लस का 2y जाएगा इसमें से तो माइनस का y बचेगा। यहाँ देखो, -10 है और यहाँ यहाँ पे भी -10 बन गया, तो ये -20 हो जाएगा, हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पे माइनस से माइनस गया, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 20। और जैसे ही y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 20, तो तुम क्या करोगे, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, ये किसी भी, चाहे पहले वाले में चाहे दूसरी वाले में, वहां से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्ड्स प्रॉब्लम होती है, और भी कई तरीके की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ट्रेन वाला भी एडवांस क्वेश्चन आ जाता, ठीक है। और बोट, स्ट्रीम बोट, नाव वाला भी क्वेश्चंस आते, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर मेरे हिसाब से खत्म हो गया। अब ट्रेन एंड वाले हैं, अगर तुम कह दो तो अपन क्या कर सकते, एक लेक्चर और लेंगे इस पे, अच्छे सवालों का। या फिर ऐसा कर सकते हैं, हम इस चैप्टर को अभी क्लोज कर रहे हैं और डाउट क्लास में ले लेंगे, ठीक है। अब जब आपके क्वेश्चन लगाओगे तो वहां पर डाउट निकलेंगे, और ऑब्वियस बात है, डाउट कौन से निकलेंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम निकलेंगी। अब सिंपल एक क्वेश्चन दी होंगी तो वो तो कर लोगे, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, वो करने में प्रॉब्लम होती है ना, उसमें इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम होती। तो आप इसकी भी जितनी भी एक्सरसाइज हैं, 2 हो 3 हो, लगाओ। और जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी लगाने की कोशिश करो। सबसे पहले एग्जाम्पल्स लगाओ, एग्जाम्पल में समझो क्या कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। फिर उसके बाद सोचो कि जो सर थे उन्होंने क्या बताया था, राइट। तो इसी तरीके की चीजें होंगी इसमें, गॉट इट। फिर उसके बाद जब डाउट क्लास लेंगे, एक इसकी और डाउट क्लास ले लेंगे, तो वहां पे हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो तुमने, क्या डाउट लिया यहाँ पे। ओके सर, ऑल राइट। तो तुम क्या करना, डाउट क्लास में ही पूछ लेना सारे सवाल, अधिकतर, ठीक है, फोटो सेंड करके, गॉट इट। तो अभी के लिए स्टॉप कर रहे हैं अभी वीडियो, राइट, ठीक है।